नमस्कार दोस्तों, आपने सही देखा थंबनेल में। टारगेट बोर्ड ब्रह्मास्त्र बुक उन्होंने लॉन्च किया 2024 में। किनके लिए? 2025 वाले छात्रों के लिए जो 2025 में क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए उन्होंने एक बुक लॉन्च किया ब्रह्मास्त्र, जो कि बहुत ज़्यादा झकास बुक है मेरे भाई। पहले 2023 में बात करें तो उन्होंने क्रैश कोर्स पर एक बुक लॉन्च किया था, ठीक ना। तो उसके तुलना में यह बात करें तो बहुत ज़्यादा एकदम झकास बुक है, क्लास 10th वाले छात्रों के लिए है, ठीक ना। टारगेट बोर्ड कौन? प्रिंस सर, देख लो यहाँ पे प्रिंस सर, प्योर उन्हीं का बुक मैं सोल्यूशन लाया हूँ। अगर आप किसी कारण से उनका बुक नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीदेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इस उनके पूरा बुक का सोल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं हिंदी का क्वेश्चन लाया हूँ। देख लो यहाँ पे किस किस का किस तरह कंटेंट है, बहुत मोटा पेन है। हिंदी है, देखो हिंदी का, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत और नॉन हिंदी का भी वीडियो है, उर्दू का भी है, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ले मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, मैं पहले हिंदी का लाया हूँ, फिर लाऊंगा फिर आप किस चीज़ का, आप किस चीज़ का चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का, कमेंट में आप ही बताएगा, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उन्होंने लिखा है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मॉक्स मुलर ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। करा परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है मेरे भाई। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। किसके कारण? अपने माँ के मार के कारण बहादुर ने अपना घर छोड़कर भाग आया। करा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। कहते हैं दोहा कुश किसकी रचना है? तो दोहा कुश सरहपाद जी की रचना है, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। करा हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल की उम्र में उन्हें सही संगीत नाटक अकादमी का साहित्य प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न करा फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है? तो अविन्यो, फ्रांस का मुख्य कला केंद्र अविन्यो रहा है। राइट आंसर भी हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिस्मिल्ला खां का संबंध है? तो बिस्मिल्ला खां का संबंध शहनाई से है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, किस पर था? जापान पर गिराया गया था। किसके द्वारा? कमेंट में बताना कौन सा देश जो था जापान पर परमाणु बम गिराया था, बता देना। गहनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो गहनानंद ब्रज भाषा कवि हैं। आपको देख कर लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट बुक है और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। कमेंट पे बताना अब किस तरह किस सिलेबस पर आपको वीडियो चाहिए। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है। कह रहा है दुर्लित का शब्दार्थ होता है? तो दुर्लित मतलब लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बालक। प्रेमगन किस युग के कवि हैं? तो प्रेमगन जी भारतेंदु युग के कवि हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं 7वीं पीढ़ी के वंशज है, याद रखना। 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह है? तो राइफल की तरह, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या आपने पढ़े होंगे, कुंवर नारायण जी उसके लेखक है। सवैया एवं छंद के सीधे कवि कौन है? तो सवैया एवं छंद के सीधे कवि मेरे भाई रसखान जी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है? बानर सेना कह रहा है बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या? बानर सेना क्या है? तो एक उपन्यास है, याद कर लेना। अगला प्रश्न गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में दंगेबाजी, आगजनी और बमबारी हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गरीब बस्ती मेरे भाई गलती बता दिए, गरीब बस्ती में धमाके से देवी जागरण हुआ, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? तो भाषांतरित है मेरे भाई प्रयोग शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा, ठीक ना। भाषांतरित माने उनका रचित है, कौन रचित किए थे? तो 24 का राइट आंसर तुम्हें बताओ सी प्रयाग शुक्ल। क्या जो लौट कराऊंगा फिर उसके लेखक है जीवनानंद दास, लेकिन उसके द्वारा भाषांतरित है हिंदी भाषा में प्रयाग शुक्ल के द्वारा। कर कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में नहीं अटता, चौखट पे क्या नहीं अटता है? तो 25 का राइट आंसर हुआ क, चौखट पे क नहीं अटता। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है।
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेनल मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म मेरे भाई जापान विश्व में हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह यहाँ पे ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ठीक है, दृष्टिकोण की रचना कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है दृष्टिकोण। कहा सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। ठीक है, सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। शाहनामा की रचना काल कौन है? शाहनामा का रचना काल है 33 का राइट आंसर हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी शाहनामा का रचना काल है। पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस नामक रोग से वो ग्रसित हो गई थी। पपाती की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, नटरंग प्रसिद्ध का पत्रिका का संबंध है। तो नटरंग मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई 35 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, रंग कर्म। रंग कर्म होता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है मेरे भाई। ठीक है, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो वह कौन है? शेफाली नहीं, मदन या खोखा। याद कर लेना, मदन या खोखा। किस गवर्नर जनरल के समय उन्हें 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो हमारे भारत देश को माना है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1920 का है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते हैं। ये प्रश्न बोर्ड यहाँ बहुत सारे यहाँ से पूछे जाएंगे। जाराशाही कहाँ थी? तो जाराशाही रूस में थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला आया था। सॉरी, यहाँ पे गलत आंसर है, लेखक का साला आया था। ठीक है, कामसूत्र की रचना किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है सच्चिदानंद हिरण्यवतस्य नगे जी की है। प्रेमचंद और उनका युग के किनकी रचना है? तो प्रेमचंद और उनका युग है हजारी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो मेरे भाई तबला वादन से है। ठीक है, किस उम्र में बिरजू महाराज की नृत्य कला से पारंगत हो गए? किस उम्र में? तो मेरे भाई 8 वर्ष की उम्र में उन्हें एकदम नृत्य कला पूरा उन्हें आने लगा। लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो लाल शतरूज का धार्मिक 12वीं से फ्रेंच क्रांति तक। कर अगला प्रश्न यहाँ पे कि सेन साहब किनके व्यंग से एंट करा गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। अमरकांत की रचना है तो कुहासा। ठीक है, अमरकांत जी की रचना जो है मेरे भाई 49 का राइट आंसर कुहासा ही होगा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। तो मैंने अभी 50 क्वेश्चन करा दिया आपको। 50 में से सभी क्वेश्चन लगभग में 30 प्लस सही होगा सभी विद्यार्थी का। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस विषय का लाऊं, सोशल साइंस, मैथ या इंग्लिश, किसका लाऊं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।